so now our next question is, in a young double slit experiment, one of the slit is wider than other, so that the amplitude of the light from one slit is double of that from the other slit. Okay, if Im be the maximum intensity, the resultant intensity I when they interfere at phase difference phi is given by, and this question is asked me 8 2012. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो भी डाटा दिया है उसको अपन समझते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड A1 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू अपन मान लेते हैं A, राइट। और यहाँ पे जो A2 होगा ना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे, तो हमारे पास I1 जो होगा दैट इज इक्वल टू A का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं I0, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंटेंसिटी होगी I2 दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4I0। क्लियर, तो इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी ना, इसके निकालेंगे I मैक्स। क्लियर है, IM यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है I नेट का, दैट इज इक्वल टू कितना होता है I1 प्लस आपका I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 हमने ऊपर अभी बताया है आपको, और इंटू कॉस फाइव, डेल्टा फाइव भी लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट आप फाइव लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, जब फाइव की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस आई मैक्स का जो फार्मूला होता है दैट इज स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आता है कैसे, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, cos फाइव की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। फाइव 0 रखेंगे तो cos फाइव क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा आई जो आएगा आई नेट I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला ये आता है, मिनिमम होता है तो यहाँ पे जस्ट माइनस हो जाता है, ठीक है। फार्मूला वैसे तुझे याद होगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ले आओ भाई। अब यहाँ पे I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आफ्टर दैट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ I मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास IM कितना आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ I0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 I0 का होल स्क्वायर, राइट। हमारे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I0 प्लस आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ I0 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर रूट I0 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9I0। क्लियर है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगा, 9I0। तो हम यहाँ से I0 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I0 इक्वल टू हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है, इसकी जरूरत अपने को लास्ट में भी पढ़ने वाली है, ठीक है। इसको डब्बा बंद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेट इंटेंसिटी लिखेंगे, तो नेट इंटेंसिटी जो आपके पास होगा दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस, मतलब जब 5 दिया हो, ठीक है, तो मैक्सिमम और I0 के बीच रिलेशन आ गया। अब जब फेज डिफरेंस 5 हो, कुछ भी आपको ना बताया जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस आपके पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट I1 I2 इंटू cos फाइव, है ना, ये चीज ऑलरेडी मालूम है। I1 की जगह I0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और I2 की जगह यहाँ पे 4I0 सब्स्टिट्यूट करो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे 2I0 इंटू cos फाइव। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा। 2 इंटू स्क्वायर रूट I0 इंटू 4I0, तो 4 का बाहर 2 निकल आएगा, ठीक है, और I0 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। हमारे पास I नेट की वैल्यू I दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 5I0, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 टू 4 I0 इंटू cos फाइव। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम I0 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, IM बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5IM डिवाइडेड बाई 9, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई IM डिवाइडेड बाई 9 इंटू कॉस 5। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी भाई। अब हमारे पास I इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई 9, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 प्लस 4 cos 5, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज आ गई, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा भाई, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस 5 cos 5, हमारे पास 5 प्लस यहाँ पे 4 cos 5, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी में यहाँ पे cos स्क्वायर लगा हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी वगैरह अपन यूज करने वाले हैं, तभी जो आंसर मैच करा पाओगे। तो भाई हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखेंगे, 1 प्लस cos आपके पास 5 इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। क्लियर है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 5 होता तो जस्ट यहाँ पे 5, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे जस्ट क्या लिखा हुआ है, cos 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको 1 को इधर भगा दो, तो cos 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पे 5/2 और ये -1,
ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसकी जगह। क्लियर है? आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई इक्वल टू आपके पास आई एम डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे 5 और आपके पास प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 टू जा 8 कॉस स्क्वायर 5/2 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाई 9 और प्लस 5 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, जस्ट 1 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 8 कॉस स्क्वायर 5/2। क्लियर है? तो ये हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। काफी जोरदार क्वेश्चन था भाई। क्लियर है? तो देख सकते हैं अभी जो है आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी आपके पास यहाँ पे थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।